म्यूचुअल फंड सही है, ये आजकल काफी सुनने को मिल रहा है। बट म्यूचुअल फंड क्यों सही है? ऐसी क्या खासियत है म्यूचुअल फंड में जिसकी वजह से सारे लोग ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है? जी हाँ, तो म्यूचुअल फंड में आपके पास में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं हम SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ, यदि आपको आपका रिटायरमेंट के प्लान करना है तो आपके पास SIP है ना। यदि आप अपना हॉलिडे प्लान करना चाहते हैं तो आप एक SIP लीजिए। यदि आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है एंड आप चाहते हैं कि वो हाउसिंग लोन का जो भी आपको बर्डन कम पड़े तो उसके लिए आपके लिए SIP है। यदि आपको चाइल्ड एजुकेशन का प्लान करना है तो आप अपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी SIP कर सकते हैं। तो आपके पास में जो भी आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं उसका बेस्ट सॉल्यूशन है SIP। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये SIP में क्या क्या फायदे हैं? SIP तो ठीक है, हम SIP करेंगे, बट इससे क्या फायदे हैं? तो इसका पहला फायदा ये है कि आप SIP मिनिमम 100 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मिनिमम अमाउंट से भी हम अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट 2, SIP स्टार्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का एज या इनकम की आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। माइनर जो भी होते हैं वो जो है उनके लिए उनके पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं एंड उनको लगता है कि उनकी रेगुलर इनकम है तो वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देयर इज नो एज लिमिट इन SIP इन्वेस्टमेंट। थर्ड अमाउंट ये उसका बेनिफिट ये है कि मार्केट में जो भी अप एंड डाउन्स आते हैं इसका SIP पे किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मार्केट के जोखिमों से हटके है। इसमें जो भी यूनिट्स हमको अलॉट होंगे वो अपने हिसाब से होते रहेंगे। तो SIP जब हमने स्टार्ट किया है तो मार्केट के लिए हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड जैसा कि मैंने कहा है कि हम अपना एक एक इन्वेस्टमेंट अपने एक एक गोल से लिंक कर सकते हैं। तो इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। कितना कंटिन्यू करना है ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कब तक के कितने समय तक के लिए आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें एक सबसे अच्छा इसका फीचर है कि कंपाउंडिंग। जी हाँ, कंपाउंडिंग। तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न्स डिपेंड करता है कि हम उसको कितने समय के लिए इन्वेस्टेड हैं। जितना लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होगा उतनी हाई रिटर्न्स हमें मिलेगी। जी हाँ, इसके अलावा एक होता है रुपी कॉस्ट एवरेज। रुपी कॉस्ट एवरेज क्या है? ये SIP में किस तरह से उपयोग में आता है? ये आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। जी हाँ, और इस प्रश्न का जवाब यदि आपको चाहिए तो आपको मुझे मैसेज करना होगा कि ये रुपी कॉस्ट एवरेज क्या है एंड SIP में ये किस तरह से उपयोगी होता है। तो आप मुझे मैसेज कीजिए रुपी कॉस्ट एवरेज के बारे में जानने के लिए। मेरा नंबर यहाँ पे है एंड मैं आपको उसके बारे में गाइड करूंगी। थैंक यू सो मच।